तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू पॉडकास्ट वीडियो जिसका नाम है चिट चैट विद चिंकी। तो हम फिर से आ गए हैं एक नई बढ़िया सी वीडियो लेके आपसे बात करने। तो कैसे हैं आप लोग। और हमारा टॉपिक वही पुराना है, इंद्रेश जी की मैरिज या फिर कहें कंट्रोवर्शियल मैरिज। तो इसमें नई नई अपडेट आए दिन सामने आती जा रही है। इसी बीच में जो हमारे योगेश आचार्य जी हैं, उनका एक नया वीडियो आ गया है और उन्होंने काफी खुलासे किए हैं हमारे सनातन धर्म के बारे में और जो कथावाचक जी हैं उनके बारे में। तो आइए जानते हैं। अगर आपको मेरा पॉडकास्ट पसंद आता है तो इससे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे योगेश महाराज जी हैं, उनका कहना ऐसा है कि जो हमारे कथावाचक जी हैं, अगर वो सही हैं, उनका जो भी उन्होंने किया है वो सही है हर तरफ से, तो उन्हें पहले ही आके अपनी जो भी है, जो भी अपनी जो पक्ष है उसे पहले ही रख देना चाहिए था। लेकिन वो अभी तक क्यों नहीं आए, क्यों मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, उनका ये कहना है। तो मेरे हिसाब से ये बात सही है कि उन्हें अपनी बातें जो है क्लियर करनी चाहिए थी पहले से आके, और आगे आना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं। और हाँ, मुझे सुनने में आया है, ऐसी बातें पता चली है कि उनकी कोई नई कथा हो रही है जिसके पोस्टर कई जगह लग चुके हैं। तो क्या हम इसका मतलब ये समझे वो अपने बिजनेस पे लौट रहे हैं, लेकिन उन्हें चारों तरफ जो उन्होंने कंट्रोवर्सी फैलाई है मैरिज करके, जैसी भी, उसकी उन्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। क्या उन्हें क्या लगता है, जब उन्होंने पीआर टीम अपनी बैठा रखी है लोगों को ट्रोल करने के लिए और लोगों को क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जो क्या नाम मेरे मुंह में नहीं आ रहा है, लोगों को रिपोर्ट करने के लिए, रिपोर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोगों के आईडीज पे वो भेजने के लिए जो उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, तो उन्हें क्या लगता है कि उन्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। तो और हाँ, तो आगे हमारे योगेश आचार्य जी हैं, वो कहते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें अपनी पर्सनल स्पेस में छोड़ देना चाहिए, किसी का कोई हक नहीं है ये कहने का कि उनकी पर्सनल लाइफ में आप बोलने वाले कौन होते हैं। तो भाई वो हमें बता रहे हैं, उनका कहना ऐसा है कि जो भी लोग ये कह रहे हैं, तो जो गुरु होता है और जो राजा होता है, यानी जो गुरु और राजा होता है वो जनता का प्रतिपालक होता है। तो उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, क्योंकि जो गुरु होता है समाज को नई दिशा देता है और जो मोटिवेट करता है समाज को, और एक गुरु बन के उसे गुरु दीक्षा देके समाज को आगे ले जाने का कार्य करता है और भगवान से जोड़ने का कार्य करता है। ऐसे लोगों की कोई अपनी वो नहीं होती है, अपनी पर्सनल लाइफ नहीं होती है, और जो अपनी पर्सनल लाइफ जीना चाहता है वो कभी गुरु संत नहीं बन सकता। और ये उनका आगे कहना है कि योगेश आचार्य जी जो है हमारे, उनका कहना है कि जो ये कहते हैं कि भाई हम तो संत नहीं है कोई, हम तो सिर्फ कथावाचक हैं, तो वो कहते हैं कि जो अगर कोई कथा वाच रहा है, जो व्यास गद्दी पे बैठ रहा है, तो वो एक प्रकार का संत ही है, गुरु ही है ना। वो ये नहीं कहते कि भाई उनको हक नहीं है शादी ब्याह करने का, सबका हक है, लेकिन जो हमारे शास्त्रों की मर्यादा लिखी गई है, शास्त्रों में जो एक कथावाचक जो व्यास गद्दी पे बैठता है उसकी मर्यादा लिखी गई है, उस हिसाब से उन्हें काम करना चाहिए। तो कथा करने की जो मर्यादा है जो लिखी हुई है हमारे शास्त्रों में, उसमें है कि उन्हें अपना जो पर्सनल स्वार्थ है वो छोड़ के, और जो मोह माया है, ये काम भोग है, ये सब छोड़ के ही वो कथा कर सकता है, किसी को संबोधित कर सकता है, तभी वो संबोधित कर सकता है और व्यासपीठ की मर्यादा बरकरार रख सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो बिल्कुल भी व्यासपीठ की गद्दी पे बैठने का अधिकारी नहीं है, और बिल्कुल वो अधिकारी नहीं होता है। तो उन्होंने खंडन कर दिया है कि भाई जो भी ये बोलता है कि भाई हम संत नहीं हैं, सिर्फ हम एक कथावाचक गुरु है, तो उन्हें अधिकार ही नहीं है अगर वो ये सब नहीं छोड़ सकते तो। और आगे वो बात करते हैं, उनका जो पुराना एक वीडियो था इसके पहले जो आया था, उसमें उन्होंने जो तलाकशुदा विधवा महिला है उसके बारे में कहा था कि वो शादी नहीं, उनकी पुनर्विवाह नहीं हो सकता है। तो उन्होंने इसकी सफाई दी है और कहा है कि मैंने जो कहा था वो हमारे शास्त्रों में जो लिखा है मैंने उसके आधार पे किया था, बाकी संविधान में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ये जो गुरु संत ये सब जो बने हैं और उपदेश देते हैं, तो वो जो है तो शास्त्रों की बात करते हैं तो उन्हें शास्त्रों के मुताबिक कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये खुद शास्त्रों का ज्ञान दूसरे जनता पब्लिक को देते हैं। तो
उन्होंने कहा है कि भाई हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो एक स्त्री होती है अगर उसका एक बार विवाह हो जाता है तो वो दूसरी बार विवाह नहीं कर सकती है, क्योंकि उसका जो कुल गोत्र हो जाता है शादी के बाद वही उसका रहता है। और अगर ऐसी स्त्री जिसके तलाकशुदा हो या विधवा हो वो दूसरा विवाह करती है तो उससे जो संतान उत्पन्न होती है वो पितृ तर्पण आदि में उसकी पूजा मायने नहीं रखती। वो उनका जो भी है वो कुल के लिए कोई मायने नहीं रखता। वो पिंडदान अगर करे भी, पितृ तर्पण करे तो भी उनकी जो की गई पूजा है वो मायने नहीं रखती है, वो नहीं लगती है। उनका कहना ऐसा है। और आगे वो कहते हैं कि जो भी इनकी शादी में जो इतने बड़े बड़े गुरु वगैरह जो आए थे, इतने बड़े बड़े गुरुओं ने जो आए थे वो अभी तक सामने नहीं आए हैं और उन्होंने अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। बाकी जो सारी बातें होती उसमें तो वो फटाक से कूद के आ जाते हैं, वो इस तरह से कह रहे थे। और है ना, तो आप इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, उन्होंने एक बात और कही है जो वैदिक विवाह के बारे में है। उन्होंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि वैदिक विवाह जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो उन्होंने सफाई दी है कि मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा था कि वैदिक विवाह जैसी, वैदिक जैसा कोई शब्द अलग से नहीं है। जो विवाह है वो ही अपने आप में एक वैदिक है, वैदिक नीति है। वैदिक विवाह नीति मतलब जो कार्य होता है हमारे सनातन धर्म में वो खुद ही अपने आप में वैदिक विवाह है ना। जैसे कि उन्होंने एक उदाहरण देते हुए समझाया कि वैदिक विवाह जैसे कि हम लोग विदेश बोलते हैं, है ना, हम विदेश जा रहे हैं तो हम चीन, जापान, अमेरिका, रूस ऐसे जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम विदेश चीन जा रहे हैं, विदेश जापान जा रहे हैं, विदेश अमेरिका जा रहे हैं, विदेश रूस जा रहे हैं, है ना। तो हम लेके हमें पता होता है कि वो विदेश है, वो उसका अलग से उसमें वो शब्द जो विदेश है वो लगाया नहीं जा सकता, वो अपने आप में ही विदेश है हमारे लिए। तो हमारी जो नीति है विवाह नीति, जो हमारे सनातन धर्म के जो कार्य हैं वो खुद ही वैदिक कार्यों में आते हैं। विवाह खुद अपने आप में एक वैदिक कार्य है, तो उन्होंने इसकी सफाई दी है। और इसका आपको क्या कहना है आगे, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने ओपिनियन हमारे सामने रखें। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो आगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार करें। थैंक यू सो मच जी। राम राम जी।